पहले हाथ धोकर सैनिटाइज करें। फिर अगर यह अभी अभी जन्म के बाद का है तो सिद्धांत रूप में मैं सलाह दूंगा कि 1 सीसी की खाली सुई का उपयोग करें और अधिकतम 3 सीसी, लेकिन 1 सीसी बेहतर है क्योंकि शुरुआत में दूध की मात्रा शायद कम होती है। अच्छा, तो हाथ से दूध निकालने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। दूसरी बात है माँ के शरीर की भावना को जागृत करना। तो हाथ से दूध निकालने की पहली चीज़ वास्तव में ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को उत्तेजित करना है। अच्छा, तो माँ अब हाथ से उत्तेजित कर रही हैं, बहुत अच्छा, माँ अधिक आराम महसूस करेंगी। अच्छा, तो माँ मैं पहले यह कपड़ा खोल देता हूँ। अच्छा, सिद्धांत रूप में हम माँ को खुद से ये करने देंगे। अच्छा, तो माँ हम पहले कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ हमें अपने स्तन को जगाना है। कल्पना करें कि यह तुम मेरा बच्चे थोड़ा का हाथ इंतजार है। करो। अच्छा, कोई बात नहीं। जब हम हाथ से दूध निकाल रहे होते हैं हम माँ को बताते हैं कि कैसे जागरूक करना है। जागरूक करने के हिस्से में हम माँ को बताते हैं, माँ ये बच्चे का हाथ है, मुंह है, इसलिए वह अब दूध पीने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इसलिए जब वह दूध पीने वाला है हम अपने हाथ से कहेंगे, मामा मैं आ गया, मामा दूध पीने आ रहा हूँ। अच्छा, इसलिए माँ आप अपने हाथ को जितना हो सके आराम दें, हाथ को आराम दें। ठीक है, तो सिद्धांत रूप में हम पहले इस स्तन पर कुछ हल्के जागृत करने वाले क्रियाएं करेंगे। ठीक है, तो ये हाथ है बड़ा, माँ छोटे छोटे बच्चे का ऊपरी होंठ, निचला होंठ। ठीक है, तो हम पहले स्तन पर इस तरह की उत्तेजना करेंगे। ठीक है, कल्पना करें कि आपका स्तन एक सुंदर छोटी छोटी पहाड़ी है। ठीक है, तो हम अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी को इन 2 स्थानों पर बहुत स्वाभाविक रूप से आराम से रखते हैं। स्तन में कई ग्रंथियां होती हैं। इन 2 ग्रंथियों को दबाएं थोड़ा नीचे की ओर। ग्रंथियों को दबाएं, फिर अंगूठे को, अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे के सामने मिलें, सामने मिलें, सामने मिलें, आराम करें। अच्छा, दूसरी जगह बदलें, हाँ वैसे ही जागृत करें, लगभग यही दूरी है। ठीक है, 2 ग्रंथियों को दबाएं, पहले शरीर की ओर दबाएं, फिर धीरे 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 अंगूठा तर्जनी आमने सामने मिलें, आमने सामने मिलें। इस समय हमारी उंगलियों के जोड़ वास्तव में मुड़े हुए होते हैं। उंगलियों के पोर भी, उंगलियों के बीच का हिस्सा भी आराम से होता है। हाँ, हम देख सकते हैं कि माँ का दूध बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, कि दूरी लगभग ऐसी होती है। और फिर जागृत करने के तरीके से बेबी आ गया, बेबी आ गया, बेबी आ गया। ठीक है, बेबी आ गया। फिर 2 ग्रंथियों को दबाएं आमने सामने और ताकत उंगलियों के पोर की होती है। फिर धीरे धीरे इस तरह से निचोड़ें। तो माँ आपको कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है क्या? नहीं होगा। असुविधा का अनुभव नहीं होगा। इसे मैं सरलता से बच्चा चूस रहा हूँ। हाँ, इसका मुख्य बिंदु यही है कि इसे इस तरह से जागृत करना है। फिर धीरे धीरे इसे पास लाना, मिलाना, पास लाना, मिलाना। इसलिए मैंने कहा कि 1 सीसी का उपयोग करें क्योंकि शुरुआत में ये सच में बहने या छिड़कने की संभावना नहीं होती है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके खींच लें। हाँ, फिर इसे यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, बस इतना ही। तो वैसे ही बेबी आ गया, बेबी आ गया, बेबी आ गया। अच्छा, फिर हमारे स्तन के कोर के स्थान पर दबाव डालें, विपरीत कुछ समय के लिए निचोड़ें, आराम करें, ग्रंथियों को पकड़ें, फिर अंगूठा तर्जनी जैसे ल्यूना और झीली विपरीत निचोड़ें। दबाएं, फिर निचोड़ें। तो अगर हो गया तो हम इसे थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, हो गया। अच्छा, तो सिद्धांत रूप में इस पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चोट लग सकती है, इसलिए से मालिश भी नहीं कर सकते। हाँ, आपका मतलब किस प्रकार की मालिश से है? जैसे कुछ भी बस अगर